योगी चित्रकूट पहुंच गए हैं। सीएम थोड़ी ही देर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल होंगे और यहां पर तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है चित्रकूट में, 3 दिवसीय शिविर रहा और आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करेंगे तमाम पदाधिकारियों को, क्योंकि आज इस प्रशिक्षण शिविर का समापन हो रहा है। आज आखिरी दिन है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी का काफिला, तमाम गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं। चित्रकूट पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बस कुछ ही देर और उसके बाद उनका संबोधन होना है। आपको बता दें, चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिवसीय शिविर रहा ये, आज इसका समापन समारोह है। इससे पहले कई सत्र आयोजित किए गए, हर रोज कई सत्रों में इस शिविर को अंजाम दिया गया और कई नेताओं ने इस दौरान संबोधित भी किया सभी पदाधिकारियों को। आपको बता दें, बीजेपी के तमाम दिग्गज इस शिविर में मौजूद रहे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं और यहां पर कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता राजीव हमें देंगे। राजीव, कितने बजे तक रहेगा सीएम योगी का संबोधन? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद वो यहाँ पर रामभद्राचार्य जगत गुरु से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वहां पर उनको अलर्ट किया गया है, जो काफिला है वो अलर्ट है और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट भद्राचार्य के परिसर में पहुंचेगा और फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद जो 3 दिन बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 3:45 से 4:45 तक उत्तर प्रदेश जो सुशासन की ओर बढ़ रहा है इस विषय पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और योगी सरकार के तमाम वो मंत्री जो इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान 3 दिन चित्रकूट में रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। जो बीजेपी 2024 को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, इसमें तमाम जो अहम मुद्दे हैं कि किस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाया जाए, किस तरह से हर बूथ को मजबूत किया जाए ताकि 2014, 2019, 2022 की तर्ज पर एक बार फिर 2024 में के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की जाए। इसको लेकर इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक ठोस रणनीति तैयार की गई है, सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कुछ ही सेकंड्स के बीच यहाँ पर पहुँचने वाला है। आप देख रहे हैं कि जो काफिले का पायलट गाड़ी है वो पहुँच चुका है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कैंपस में, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य का कैंपस है, उसमें पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुँच चुके हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के महाराज के। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम में। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस वक्त मौजूद जो साधु संत हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के लिए इस वक्त उनके परिसर में पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 5 से 10 मिनट तक मुलाकात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य से, उनका हालचाल जानेंगे, उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेंगे और फिर जो चित्रकूट से जुड़े विषय हैं उनको लेकर भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ मिनटों बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद सीधे जो बिंदीराम होटल है, जहां पर बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहां पर पहुंचेंगे और फिर वो तमाम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ उस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और जो 2024 को लेकर इस प्रशिक्षण शिविर में अब तक के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ उसकी जानकारी लेने के बाद खुद सुशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश नाम के विषय पर करीब 1 घंटे उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही साथ अपने जो मंत्री हैं इस प्रशिक्षण कैंप के दौरान 3 दिन रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। उनको किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की जाएगी उसका मूल मंत्र देंगे। किस तरह से सरकार की, योगी मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, किस तरह से जनता के बीच सरकार का भरोसा कायम रखना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के शिविर में अपने पदाधिकारियों और मंत्रियों को वो मूल मंत्र देते नजर आएंगे। क्योंकि ये एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला मौका है जब आप देख रहे हैं कि इस तरह से
कोरोना संकट के बाद यूं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन बीते दिनों आपने देखा कि कोरोना संकट के कारण बीते 2 वर्षों से इस तरह के शिविर का आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर से इस शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि अगले ही साल से जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी। पहले ही बीजेपी ने हर बूथ को मजबूत करने के लिए अपने प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है। ठीक उसी तरह जो 3 दिनों तक इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है, उसमें भी कौन पदाधिकारी क्या जिम्मेदारी संभाले जाएगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरणों को साधा जाएगा, किस तरह से जाति आंकड़ों को देखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जो आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा चुनाव है उसमें पहली बार बीजेपी को सफलता मिली है। तो ऐसे में जो गैर यादव ओबीसी वोट है और जो गैर जाटो दलित वोट है उसको साधने के लिए एक बड़ी कवायद यहाँ पर की गई है, रणनीति बनाई गई, भूमिका बनाई गई है। कोशिश ये है कि 2014-2019 के तर्ज पर एक बार फिर 2024 में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की जाए। बिल्कुल राजीव, और क्योंकि आज जो संबोधन होना है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संबोधन का शीर्षक इस तरह से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर अग्रसर है। तो इस संबोधन में वो जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में संभली है, सुधरी है, उसका जिक्र भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, यकीनन जिस तरह से बीते 5 सालों में योगी सरकार ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो गरीब जनता का भरोसा कायम करना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया है, जो अन्य सरकारी योजनाओं का वोट बैंक तैयार किया गया है, चाहे सुशासन हो, कानून व्यवस्था हो, जो मॉडल बनी है आज दूसरे कर्नाटक जैसे प्रदेशों में भी योगी मॉडल को लागू किया जा रहा है। आपने देखा कि जो बुलडोजर बीते चुनाव में बुलडोजर बाबा के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बनी, वो बुलडोजर न सिर्फ योगी सरकार ने चलाया बल्कि आसपास के राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेसी सरकार है उसको भी वो मॉडल अपनाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो योगी मॉडल है इसको पूरे देश की सरकारों, विभिन्न दलों की सरकारें अपना रही हैं और ये बात हर व्यक्ति तक, आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को की जाएगी और उनको ये रणनीति बताई जाएगी कि किस तरह से जो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं योगी सरकार की, मोदी सरकार की, उनको जनता के बीच तक पहुंचाया जाए, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को दिया जाए, ताकि 2024 के बीच, जैसा कि कोई विपक्षी दल उनके टक में फिलहाल नजर नहीं आता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जरूर ये निशाना साधा है कि चित्रकूट में बीजेपी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रशिक्षण ले रही है। उसको लेकर भी आज जब हमने तमाम नेताओं से बात की, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तमाम कैबिनेट मंत्रियों से बात की, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समय समय पर अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए इस तरह के संवर्ग का बिल्कुल राजीव, और इस पार्टी की यही खासियत है कि हमेशा एक्टिव रहती है। किसी भी लेवल का चुनाव रहता है, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हमेशा ये एक्टिव मोड में नजर आती है। दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां हैं वो आपस में ही भिड़ी हुई नजर आ रही हैं। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो एमएलसी का चुनाव, एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ तो राज्यसभा का चुनाव, तो उसके बाद लोकसभा की तैयारी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर बूथ अध्यक्ष तक के जो कार्यकर्ता हैं वो 24 घंटे 365 दिन वो अपने बूथ को मजबूत करने की कवायद में जुटते हैं। इस तरह के तमाम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जगह जगह विभिन्न रणनीतियां बनाई जाती हैं। उसी के क्रम में ये एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें भी किस तरह 2024 में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की जाएगी, इसको लेकर पुख्ता और प्रभावी रणनीति बनाई गई है और इसको लेकर भी लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर दिग्गज पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनका संबोधन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।